ईमेल किसी को नहीं की गई थी, उसके नाम पर धोखा दे रहे थे। सैनी साहब ने जो बोला कि आपके पास दिल्ली की परमिशन नहीं है, फिर रमनीत बिट्टू बोलता दिल्ली आइए, पैदल आपका स्वागत करेंगे। इधर अनिल विज जी बोले हैं भी अगर इस तरह आओगे तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी। बयान है खेती बाड़ी मंत्री हरियाणा का कि पैदल जानों को रोकेंगे नहीं। ये दहशत ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है। आज भी 27 रुपए के ऊपर एक किसान जो उसकी आमदन उस पर गुजारा कर रहा है, बोलते थे किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, वो हुई है कि नहीं हुई है? भाई आपके 5-7 मंत्रियों के बयान ही नहीं मिलते हैं। भाई हरियाणा पुलिस लीडरों को टारगेट करने पे ध्यान दे रही है। कोई भी किसी किस्म की ईमेल किसी को नहीं की गई थी। प्रेस रिलीज में जो हम लोगों ने ये अपनी लिस्ट भेजी थी उसी को उठा रहे थे। ये हमारे साथियों को भ्रमित कर रहे थे, उसके नाम पर धोखा दे रहे थे। अब लौंगोवाल साहब करेंगे बात। सब तो पहला तो सारी प्रेस का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਵਰਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, सब तो पहला सवाल कि सानू 101 बंदियां दे जथे नू दूजी वार कल फिर रोकया गया दिल्ली जाण तो, तां इह स्पष्ट लफ्जां दे विच सिद्ध हुंदी है गल भी भारत दी हुकूमत इस मुल्क दे अंदर किरतियां दी गल सुनन लई तैयार नहीं है। भारत किस पासे नू वध रिहा स्पष्ट लफ्जां दे विच समझ आ रहा है आम लोकां नूं कि भारत सच दी आवाज़ नूं दबाउण वाले पासे वध रहा है। कारपोरेट नूं प्रफुल्लित करन वास्ते बहु गिणती लोग उहनूं रोलणे सौखे लग रहे हैं। दूजी गल नाल दी नाल जिहड़ी लोकां तक साडी आवाज़ जाण दा एक सब तो वड्डा जरिया प्रैस सीगी। कल जदों जथा साडा तुरना सी संभू बार्डर तो 101 बंदियां दा, उस तो पहला ही प्रैस नूं रोकण लई भी जिहड़े कदम हरियाणे दी पुलिस वालों DGP वालों उठाए जाते हैं, पंजाब दी पुलिस तक लैटर जारी होंदे है, तां इहदा मतलब जिहड़े लोग पीड़ित ने किसी मुद्दिआं तो उन्हां दी आवाज़ नूं दबना ते भारत दा चौथा थंम जिहड़ा लोकां दी आवाज़ चुकदा हैगा गਾਹਾਂ जवान चों निकली हुई नूं उस नूं भी दबण दी नीति। तीजी गल जिहड़ी हैगी आ सब तो वड्डी अहम कि भारत दी सरकार इस घोल नूं झूठा बनाउण लई जो प्रचार कर रही है, हरियाणे दी सरकार होवे सेंटर दे मंत्री होण, असीं उहनां नूं स्पष्ट लफ्जां दे विच पुछना चाहुंदे आ कि बार-बार असीं तुहानूं इह कहना चाहुंदे आ कि तुसीं भाई पंजाब दी धरती दे उत्ते आके पंजाब दे लोकां दे उत्ते जिहड़ा जबर कर रहे हो, बैरीगेड ताण के पुलिस फोर्सां तैनात करके, तां इह भारत दे लोग किन्ना चिर बर्दाश्त करनगे? ये बर्दाश्त नहीं होएगा। इस तरह पंजाब दी खेती, भारत दी खेती तुसीं तबाह नहीं कर पाओगे। इहदे नाल चंगी गल इह है कि तुसीं दलीलबाजी दे विच पाओ। झूठ कदे भी जितदा नहीं हुंदा। तर्क नाल गल करो। तुसीं टेबल ते बह के ये जचाओ भी जिहड़े किरती लोकां दीयां मंगां ते यह अंदोलन खड़ा होया है, चाहे MSP खरीद दी गरंटी दे कानून की गल होवे, चाहे किसानां मजदूरां दे करजे की गल होवे, चाहे 58 साल तो बाद किसानां मजदूरां लई पेंशन की गल होवे, लखीमपुर दे पीड़तां नूं इंसाफ की गल होवे, चाहे इत्थे जबरी जमीनां लोकां तो खोईयां जा रहीआं ने उन्हां नूं बनाउण लई बनाए कानून की गल होवे, जिहड़ा लोकां दे पक्ष जाण वालीआं गल्लां है। इह गल्लां दे विच गलत की है? टेबल टाक करो तां कि समुच्चा मीडिया
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 101 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਖੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ कारपोरेट ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ नहीं बढ़न देवांगे। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे, उनका 14वां दिन है। जिस तरह की केंद्र ने नीति बना रखी है, केंद्र की मोदी सरकार ने खुद भी सरकार कंफ्यूज लगती है कि उनका असल में निर्णय क्या है। आज केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब बोल रहे हैं कि किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका, और दूसरा उनका शब्द था कि बहुत से और वाहन हैं जिनसे दिल्ली जाया जा सकता है। और उन्होंने सिर्फ आगे तो नहीं मुझे हमें मालूम चला, जिस तरह के प्रश्न वो उठा रहे हैं उठाने नहीं चाहिए, किस किस्म के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। जबकि ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में हर को प्रश्न उठाने की जमहूरियत हक होता है। अब खट्टर साहब बोल रहे हैं भी प्रश्न ही मत उठाओ किसी सरकार के ऊपर, सत्ता से सवाल करना ये जमहूरी हक है। तो उनके जो प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं, जहाँ सरकार का स्टैंड है, सैनी साहब ने जो बोला कि आपके पास दिल्ली की परमिशन नहीं है, जो उनके प्रशासन ने बोला कि आप हरियाणा के लॉ ऑर्डर के लिए खतरा है, जो अभी इंटरनेट बंद कर दिए गए, जो खनौरी और डबवाली पर फोर्स लगा दी गई, ये दहशत ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है। तो मैं बोलता भी एक केंद्रीय मंत्री अगर बयान देता है तो भारत सरकार के को अंदर जो पॉलिसी बन रहेगी उस आधार पर देता है। अगर पहले वाला ही हाल है कि रमनीत बिट्टू बोलता है दिल्ली आइए पैदल आपका स्वागत करेंगे, इधर अनिल विज जी बोले हैं भी अगर इस तरह आओगे तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी। अब दूसरी कंट्रडिक्शन, तीसरा बयान है खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा का कि पैदल जानों को रोकेंगे नहीं। तो भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है, ये देश के हित में नहीं है। जो भाजपा को मंत्रियों के हालात दिख रहे हैं तो वो कहते हैं हमारी मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को एक अच्छा प्रधानमंत्री मानती है, ऐसा बोला जाता है। वो कहते हैं हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं देश को। भाई आपके 5-7 मंत्रियों के बयान ही नहीं मिलते हैं। भाई घर में को राय मशवरा कर लिया करो कि कहाँ जैस करना कहीं नो करना है। तो ये किसानों के साथ
किसान खेत मजदूर के साथ जो दुश्मन देश वाला, दुश्मन देश के नागरिक वाला व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। इन प्रश्नों का आज जवाब हम मोदी जी स्वयं हरियाणा में आ रहे हैं, वो दे के जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और अभी 11 साल हो गए, जिस तरह से जो रिपोर्टें अभी भारत का गरीबी में इंडेक्स कहां पर खड़ा है उसके बारे में बोले, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां चला गया इसके बारे में बोले, देश में बेरोजगारी कितनी है इसके बारे में बोले। आज भी 27 रुपए के ऊपर एक किसान जो उसकी आमदन उस पर गुजारा कर रहा है, बोलते थे किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, वो हुई है कि नहीं हुई है? क्या आज भी प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे कि हम हरियाणा में 24 फसलों पे खरीद करेंगे, एक देश के सामने असत्य बोलेंगे? अगर हरियाणा में कर रहे हैं 24 फसलों पे खरीद, तो जिन फसलों की खरीद पहले की है उसका डेटा प्रेस को देना चाहिए कि धान गेहूं के अलावा हमने इन फसलों की खरीद एमएसपी के ऊपर की है। अगर कोई डेटा नहीं है तो केवल ये झूठी बयानबाजी है। और ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं जाना दिया जाता, तो उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल के जाएं। जो हवा खड़ा किया गया था कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं इसलिए हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए, किसान जो है उस रैली में कोई ना कोई अनुशासन भंग करेंगे। तो भाई हमने तो कल ही कह दिया भी हमारी आज सरकार का संदेश देखेंगे। अब जो लोग ये कह रहे थे, हमने उस दिन कहा था भी हम पैदल रोड पर चलेंगे, प्रधानमंत्री हरियाणा के जिस कोने में आए जाए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो अपनी बात सच कर दिखला दी। अब जो प्रशासन झूठे आरोप लगा रहा था उनको अपना बयान देना चाहिए। और आज हम लोग खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल पूछेंगे, उसके बाद उस मोर्चे की परिस्थितियां किस तरह की है उसके बारे में बोले, जांच करेंगे। और ये भी हमारे लिए एजेंडा रहा जो दुखद है कि जो केंद्रीय बल है, जो हरियाणा प्रशासन की पुलिस है, वो लीडर को टारगेट कर रही है। जैसे सुरजीत सिंह फूल को टारगेट किया गया, हमारे रेस्क्यू में दलबाग सिंह जी थे, वो भी पंजाब प्रधान है अपनी यूनियन के, वो रेस्क्यू टीम में उनको ऊपर अटैक किया गया। पटियाला में वो एडमिट है, उनकी हालत स्थिर नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है। आज हमने पंजाब के प्रशासन को वहां बोला, उनको अब इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो क्या हरियाणा पुलिस लीडरों को टारगेट करने पे ध्यान दे रही है? इसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया है। तो कल हमने देखा प्रेस के ऊपर भी पीछे अटैक किया गया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो पत्रकार के ऊपर पिछली बार अटैक हुआ था उसी के ऊपर फिर अटैक हुआ है। तो ये सरकार की योजना क्या है, ये देखने वाली बात है। पत्रकारों के ऊपर अटैक करना ये अमानवीय है। पत्रकार हमारा अकेला पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, वो सरकार की बात भी रखते हैं, हमारा पक्ष भी दिखाते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, वो एक निरपेक्ष पत्रकारी करते हैं, उनको हक है अपनी बात कहने का। फिर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसी के ऊपर अटैक करना और फिर कहना भी हम किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसान का इस देश में सम्मान है। अगर प्रेस का कोई सम्मान नहीं है भारत सरकार के सामने, तो फिर अन्नदाता का सम्मान कैसे हो सकता है? और दूसरा, आज जाते हुए पटियाला में हम लोग अपने साथियों को हॉस्पिटल में भी मिलने जाएंगे। पटियाला में अभी जब पीसी के बाद निकलेंगे, कल आज शाम 4:30 बजे खनौरी बॉर्डर के ऊपर
उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दोनों फोरमों की ओर से करेंगे। तो जिस तरह से स्थानिक जनता लोग साथ दे रहे हैं, इसका हम धन्यवाद करते हैं। कल भी बहुत से लोग लंगर लेके आए, अनेक अनेक प्रकार का, और जो सरकार की जहरीली गैस थी उससे बचने के लिए और भी वो सामान लेके आए, उनका धन्यवाद है। और आज फिर हम लोग हमारे पंजाब के बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने भी 2-3 दिन पहले किसान मजदूर जिंदाबाद किया। हम पंजाब के उस गायक का धन्यवाद करते हैं। जितने भी पंजाब के गायक हैं, सेलिब्रिटीज हैं, किसान मजदूर आंदोलन का जब समर्थन करते हैं, ये अच्छी बात है। और हम सबसे फिर आह्वान करते हैं, पंजाब और देश किसान मजदूर के लिए आप आगे आए। जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो जोर जाहिर करें। सबको मिलकर पंजाब की खेती की, देश की खेती की रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना। और धार्मिक जितनी भी शख्सियतें हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र के प्रचारक हैं, हमारे रागी है, ढाडी है, कीर्तनीय हैं, सबको हमारा आह्वान है, पहले भी आवाज उठाते रहे, उठा भी रहे, और आगे भी हमारा आह्वान ऐसा रहेगा। और अब मैं मलकीत सिंह जी, वो आपसे अपनी बात रखेंगे। मलकीत सिंह जी। ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਫੱਟੜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। हाँ जी, परमजीत जी, बिहार मध्य प्रदेश। प्रधान जी ने ऐसे सारी बात कर, मैं सिर्फ 2 बातें जोड़ूंगा। जर्मनी का एक नेता हुआ करता था, ग्रोवर, वो कहता था किसी बात को 100 लोगों से 100 जगह पे बुलवा दो तो झूठ बात भी सत्य हो जाएगी। आप देखिएगा, जैसे ही किसान कोई एक्टिविटी करता है, अपनी मांग मांगता है, चाहे कोई भी तबका, स्टूडेंट हो या जॉब वाले, तो उसके एजेंडा फिक्स रहता है बीजेपी का। कभी तमिलनाडु से बुलवा देंगे, कभी असम से बुलवा देंगे किसी नेता से, कभी हरियाणा से, कभी पंजाब से, कभी राजस्थान से। मुख्य मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो ग्रोवर के पूरी तरीके से फॉलो करते हैं कि किसी भी एजेंडे पे अपनी बात को ऐसे घुमाओ कि लोग उस बात पे बात करने लगे कि जो बात नहीं है उस पे ही चर्चा होना शुरू हो जाए। एक ही लाइन सब कुछ बोलेगा, हम बात करने को तैयार है, किसान को हमने रोका नहीं, लेकिन ये बात कभी नहीं होगा कि भाई आपने लिखित रूप से क्यों नहीं दी है, या हमें कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है, बात करने का डेट कब आ रहा है, ये कभी नहीं आ रहा है। दूसरा, हम अपनी बात एक रखना चाहते हैं कि किसानों को रोकने के लिए 29 कंपनियों की जानकारी आई है कि हरियाणा में लगाए गए हैं केंद्रीय सुरक्षा बल की। एक कंपनी पे जो खर्च होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है सेंटर को, वो 36 करोड़ रुपया रहता है 1 साल का। अगर 29 कंपनियां लगी है तो लगभग 1000 करोड़ रुपया का जो भार आएगा हरियाणा पे, वो बिना मतलब का आ रहा है। क्या हम 100 लोगों को रोकने के लिए, चाहे अगर उनको रोकना भी अगर है, तो क्या हरियाणा पुलिस नहीं कर लेंगे? आप जबरदस्ती के हरियाणा के जनता पे, हरियाणा के बजट पे 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं एक दहशत बनाने के लिए। कैमरा है, आपके इंटेलिजेंस के भी होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती के एक काम कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसके ऊपर वार करने के लिए। कल महिला पत्रकारों पे भी टारगेट किया गया कि ये लोग दिखाते हैं, जो किसी बड़े न्यूज चैनल से नहीं है, उनको विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है कि ये तो किसी के काबू में नहीं आएंगे, इनको जबरदस्ती पकड़ो। वो सिर्फ इसीलिए कि हमारी आवाज को दबाया जा सके। हाँ, मतलब मैं एक बात और जो रह गई थी, कल जो
जो हो हल्ला किया जा रहा था कि ईमेल हमें आई है मोर्चे की ओर से। मैं मेरे ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, पर सानू जान नहीं दे रहे हैं कि मूरे बैरियर ला रखे ने, किड्डे किड्डे उन्होंने वो प्रोग्राम कर रखे ने। ये साडे जथा गाहां हुंदा साडे पर अथरू गैस गोले मारी जाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਡ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਉਲਟੇ ਸੁਲਟੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ अपना राजपुरे च मीटिंग हुई सीगी, आज हाँ, तो कल जो राजपुरा में मीटिंग हुई थी उसमें प्रशासन ने आज का समय मांगा है, इसलिए जथा जाने के ऊपर हमने अभी टाइम बाउंड नहीं किया है। तो कल इसके ऊपर, क्योंकि खनौरी भी नहीं जा सके, काम बहुत रहता है, आज खनौरी भी चले जाएंगे, दोनों फोरमों की भी विचार हो जाएगी। तो कल इसके बारे में सारी तस्वीर, हम पहले खुद नहीं भागने वाले, सरकार को भगाएंगे। अगर बातचीत का न्योता आएगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो भी बताएंगे। तो उन्होंने समय लिया, हम समय देंगे उनको। सुप्रीम कोर्ट ने ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ हाँ, कल का दिन होल्ड ही होगा, कल सोचांगे। कल तो जथा नहीं जा सकता, कल सोचांगे। ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California certified agency manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.